Hello everyone, welcome to the Gate Joes and today I am going to start a revision। एक ये फाइनल रिवीजन का लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी था। पहले क्वेश्चंस लगवाने से पहले ये रिवीजन क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स ख़त्म कर दिए हैं। अब एक रिवीजन के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा, गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगवाऊंगा जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस वजह से ये रिवीजन क्लास बनाना बहुत ज़रूरी था। हम क्विक वे में एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। ओके 15 से 20 मिनट का ये लेक्चर है आई होप, और उसके बाद ये जब रिवाइज होने के बाद डिसकंटिन्यूअस मोड का भी क्विक रिवीजन होगा और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस के मैदान पे कूद पड़ेंगे। ये ब्रह्मास्त्र हैं, इनको लिए बिना आप मैदान पे नहीं जा सकते वरना पराजय निश्चित है। तो हमें परास्त नहीं होना है, हमें पहले अपने ब्रह्मास्त्र ले लेने हैं, सारे शस्त्र तैयार कर लेने हैं, फिर हमें मैदान पे कूदना है, ठीक है, ताकि हमें कम से कम हमारे शस्त्र वेस्ट हो, मतलब हमें पेन वगैरह यूज़ ना करना पड़े और हम आंसर निकाल के फेंक दें कम से कम समय में, ठीक है। तो उसके लिए हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस वजह से मैं तीनों सर्किट आपके सामने एक ही स्क्रीन में लेके आ गया हूँ, बक बूस्ट, ठीक है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। इसमें जो 4 फॉर्मूले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, वी नॉट एवरेज, डेल्टा आई एल, बचपन का प्यार, ठीक है, डेल्टा वी सी, डेल्टा क्यू बाई सी से, हाँ याद आ रहा होगा, और क्रिटिकल इंडक्टेंस एल सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम याद कर लेते हैं, इनको कैसे देखना है वो याद कर लेते हैं। बक के केस में सर्किट कैसे होने वाली है, इंडक्टर सोर्स कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो इंडक्टर लोड के साथ जाके बैठ जाता है, और बूस्ट के केस में इंडक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है सोर्स को, सोर्स कहता है भाई मेरे साथ आ जाओ, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, तो इंडक्टर सोर्स के साथ होता है। और बक बूस्ट के केस में दोनों परफॉर्मेंस करना है, बक भी करना है, बूस्ट भी करना है, तो बीचों बीच इंडक्टर होता है, ठीक है। क्विक वे में आ जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ वी नॉट एवरेज क्या है, तो तुम कहोगे अच्छा बक जो होता है सर वो स्टेप डाउन होता है तो वो आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होगा। मैंने कहा अच्छा तो क्या करें, तुमने कहा सर अल्फ़ा जो होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, ड्यूटी रेशियो अल्फ़ा, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करा देंगे, मैथमेटिक्स कहते हैं जब कोई 0 से 1 के बीच की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है किसी वैल्यू के साथ तो उसको घटा देती है। मैंने कहा अच्छा तो ये बक जो है स्टेप डाउन है, तुमने कहा हाँ सर, तो मैं क्या कर दूँ, तुमने कहा सर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा दो वी एस को, तो अल्फ़ा वी एस। मैंने कहा ठीक है। बूस्ट के केस में क्या हो रहा है, बूस्ट के केस में इंडक्टर साथ में आ गया है, दोनों मिल के दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं। स्टेप अप करना है तो मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो तुमने क्या कहा कि सर ये हो जाएगा वी एस डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बक बूस्ट के केस में क्या हो जाएगा, तुमने कहा कि बक बूस्ट जो है वो मिक्सचर है बक का भी और बूस्ट का भी, तो सर बक का आप अल्फ़ा ले लीजिए, बूस्ट का 1 माइनस अल्फ़ा ले लीजिए, तो ये बक बूस्ट का वी नॉट एवरेज हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा डेल्टा आई एल के क्या तरीके थे, तुमने कहा सर ये बचपन का प्यार था, डेल्टा आई एल बचपन का प्यार था। मैंने कहा उसको कैसे निकाला था, तुमने कहा कुछ नहीं, वी एल बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है। वी एल को मैंने किस पीरियड में लिया है, मान लो टी ऑन पीरियड में लिया है तो 0 से टी ऑन, डी टी की लिमिट जो 0 से टी ऑन हो जाएगी और डी आई की लिमिट आई मिन से आई मैक्स हो जाएगी, तो डेल्टा आई एल आ जाएगा। मैंने कहा वो डिपेंड करता है कि वी एल आपने 0 से टी ऑन लिया है या टी ऑफ वाला लिया है, तो वी एल की क्या वैल्यू होगी। मैंने कहा बक के केस में टी ऑन के टाइम में जब ये स्विच बंद होगा तो वी एस माइनस वी नॉट पहले बॉक्स में बैठेगा, तो वी एल की जगह वी एस माइनस वी नॉट लिख के फॉर्मूले आए थे। मैंने कहा क्या फॉर्मूले आए थे, कुछ याद है, तुमने कहा यस सर अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल आया था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कैसे, तुमने कहा सर बूस्ट के लिए अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल आप लिख दो। मैंने कहा लिख दिया। जो बूस्ट का आया था मैंने इनोवेशन किया था, मैंने कुछ खोज की थी। जब मैंने कहा था मुझे खोज करना है तो मैंने ये खोज किया था कि बूस्ट और बक बूस्ट के केस में डेल्टा आई एल और डेल्टा वी सी दोनों सेम होता है। तो सर पहले अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल यहाँ भी लिख दो और अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल यहाँ भी लिख दो। मैंने कहा तो बूस्ट बक का भी बता दो यार, साथ लिखते चलें। तुमने कहा सर बक में भी पहले अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल लिख लो। मैंने कहा लिख लिया, बस इसमें 1 माइनस अल्फ़ा का एक और मल्टीप्लाई करा दो, एक 1 माइनस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई और करा दो, बाकी सब सेम है। मैंने कहा अच्छा तो कुछ याद ही नहीं करना, अल्फ़ा वी एस अपॉन एफ एल याद कर लो, केवल बक के केस में 1 माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा देना है। तुमने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा तब तो कुछ बचे ही नहीं फॉर्मूला। तुमने कहा हाँ सर। डेल्टा वी सी का कुछ याद है बेटा, तुमने कहा हाँ सर डेल्टा क्यू बाई सी। मैंने कहा डेल्टा क्यू क्या होता था, मैंने कहा डेल्टा क्यू क्या होता था, तुमने कहा सर एरिया अंडर द आईसी कर्व हम ले लेते थे किसी एक पीरियड में, टी ऑन में चाहे टी ऑफ में। मैंने कहा डेल्टा क्यू क्या होता है, तुमने कहा कि अगर मैं बक के केस की बात करूं तो हाफ जो एरिया निकाला था हमने, ट्रायंगल को आई नॉट से नीचे शिफ्ट हो गया था ना, याद करो, तो हाफ बेस कितना था टी बाई 2 और हाइट कितनी थी डेल्टा आई एल बाई 2 हो गई थी हाइट, डिवाइड बाय सी,
डिवाइड बाय सी। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 2 जा 8, 8c, और ये t नीचे आके क्या हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा IL डिवाइड बाय 8fc। अगर मैं कह रहा हूँ डेल्टा IL डिवाइड बाय 8fc आया है तो यहाँ सर डेल्टा IL यहाँ से उठा के आपको रख देना है, डेल्टा VC निकल आएगा। ये डेल्टा IL उठा के यहाँ रख देना है, डेल्टा VC निकल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला याद नहीं रखना है। याद रखना चाहते हो तो डेल्टा IL डिवाइड बाय 8fc याद कर सकते हो, बट हमें इतना याद नहीं करना है, हमें डायरेक्ट पता डेल्टा Q बाय C। बक के केस में एक ट्राइंगल होता था जो I0 से नीचे शिफ्ट हो गया था। जब नीचे शिफ्ट हुआ था तो I min कुछ नेगेटिव में चला गया था नीचे जब शिफ्ट हुआ I0 से। तो मैंने कहा था कि डेल्टा IL बाय 2 हाइट हो गई और T बाय 2 इसकी बेस हो गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दिया तो निकल आया। मैंने कहा बिल्कुल। तुमने कहा कि इसके लिए डेल्टा VC की बूस्ट के लिए क्या आया था, मैंने कहा याद करो, बूस्ट और बक बूस्ट के लिए तुमने कहा था सेम आ रहा है। एक रेक्टेंगल जो है I0 का T ऑन के टाइम में मिल गया था, तो तुमने कहा कोई एक एरिया ले लो। मैंने कहा T ऑन का एरिया निकालना आसान है, तो तुमने कहा एक रेक्टेंगल बन रहा था नीचे, तो I0 इंटू T ऑन डेल्टा Q हो जाएगा। डेल्टा Q क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द IC कर्व I0 इंटू दिस इज ऑल्सो अ डेल्टा Q बाय C, और डेल्टा Q क्या हो जाएगा, I0 इंटू T ऑन डिवाइड बाय C। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि T से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, क्योंकि T ऑन के टर्म में नहीं अल्फा के टर्म में देखना है, तो तुम कहोगे कुछ नहीं सर, ये तो हो गया I0 इंटू अल्फा डिवाइड बाय FC। जब C को नीचे T से डिवाइड करोगे तो T ऊपर आके F हो जाएगा C के साथ, तो I0 अल्फा डिवाइड बाय FC। तुमने कहा अरे सर डेल्टा Q तो बहुत आसान था, इसके लिए मुझे याद है। तो सेम इसके लिए भी था, क्योंकि पहला बॉक्स इसका भी माइनस I0 नीचे आया था, तो वही डेल्टा Q एरिया यहाँ भी हो जाएगा। मैंने कहा यही सेम इसके लिए भी हो जाएगा, I0 इंटू अल्फा डिवाइड बाय FC। तुमने कहा सर ये तो बहुत आसान फॉर्मूले हैं, कुछ है ही नहीं, आपने इतने दिन फालतू में कहानी सुनाई। मैंने कहा वो कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप डिराइव कर सको अगर कभी भूल गए हो। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर LC भी निकालना हमने सिखाया था, तो R बाय 2F सब में था क्या? तुमने कहा हाँ सर वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, R बाय 2F सब में था। मैंने कहा जो सब में है तो पहले उसको लिख लेते हैं बेटा। तुमने कहा ठीक है सर आप लिख लीजिए। मैंने कहा जो सब में है पहले आप उसको लिख लो। तुमने कहा ठीक है सर लिख लिए। अब R बाय 2F लिखने के बाद क्या कहानी होगी, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी आप याद कर पाओगे। मैंने कहा बक के केस में 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने कहा बक के केस में 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करा दो R बाय 2F में। तुमने कहा अच्छा सर। अब बक कह रहा है मैं बक बूस्ट बनना चाहता हूँ, बक कह रहा है मैं बक बूस्ट बनना चाह रहा हूँ, तो मेरा LC क्या होना चाहिए? तो मैं कहूँगा तुम अपना एक स्क्वायर और ले लो, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ले लो, तुम बक बूस्ट बन जाओगे। 1 माइनस अल्फ़ा ना लेके 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ले लो तो तुम बक बूस्ट बन जाओगे। तुमने कहा अरे वाह, बक को बक बूस्ट अगर बनाना है तो 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर ले लो। यहाँ आपने 1 माइनस अल्फ़ा लिया, यहाँ स्क्वायर कर दो। तुमने कहा अच्छा सर बक बूस्ट की इच्छा है कि वो बूस्ट बन जाए, अब बक बूस्ट चाह रहा है कि मैं बूस्ट बन जाऊँ। मैंने कहा अगर तुम बक बूस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा लेना है, तुम्हें सिर्फ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा लेना है अपने आप में। तो अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये बेटा इतने आसानी से फॉर्मूला याद हो गया। कैसे? R बाय 2F R बाय 2F R बाय 2F बक में भी है, बूस्ट में भी है, बक बूस्ट में भी है। क्या डिफरेंस है? बक कह रहा है कि मैं सिर्फ 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कराया, अब बक कह रहा है मैं बक बूस्ट बनना चाहता हूँ, तो स्क्वायर कर दो R बाय 2F 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब बक बूस्ट कह रहा है कि मैं बूस्ट बनना चाहता हूं, तो अल्फ़ा से और मल्टीप्लाई करा दो, अल्फ़ा से और मल्टीप्लाई करा दो। देखो चारों फॉर्मूले कितने आसानी से याद हो गए तीनों के लिए, बक के लिए, बूस्ट के लिए, बक बूस्ट के लिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो एग्जाम में डिराइव कर लोगे, डिराइव करना भी मैंने सिखा दिया है, बट ये एग्जाम में पता होना चाहिए। और मैं कुछ कॉमन फॉर्मूले भी थे क्या जो सबके थे, जो सर आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे? मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा था। मैंने IL एवरेज को, क्योंकि आई मीन और आई मैक्स भी पूछ लेता। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि आई सोर्स मिन, आई डायोड मिन, या आई सोर्स मैक्सिमम, आई डायोड मैक्सिमम, आई स्विच मैक्सिमम, IL मैक्सिमम के ही इक्वल है? मैंने कहा हाँ, ये सारे मैक्सिमम, चाहे सोर्स का मैक्सिमम पूछे, चाहे I0 का मैक्सिमम पूछे, चाहे चॉपर का मैक्सिमम पूछे, आई चॉपर मैक्सिमम पूछे, चाहे आई डायोड मैक्सिमम पूछे, सबका मैक्सिमम IL मैक्स है। तो सर IL मैक्स कैसे निकालते हैं सर? IL मैक्स और IL मिन बेटा मैंने शुरू में तुम्हें निकालना सिखाया था। तुमने कहा सर कैसे? मैंने कहा याद करो, जब मैंने कहा था कि जो IL एवरेज होता है वो IL मिन प्लस
डेल्टा IL/2 होता है। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा याद करो कि IL एवरेज का एक और फॉर्मूला था IL मैक्स माइनस डेल्टा IL/2। तुमने कहा अच्छा सर, तो यहाँ से क्या IL मिन और IL मैक्स निकाला जा सकता है? मैं कहा हाँ बिल्कुल। आपको जब भी IL मिन निकालना हो तो आप IL एवरेज में से डेल्टा IL/2 माइनस कर दोगे। तुमने कहा अच्छा सर, तो डेल्टा IL तो मुझे सबके लिए पता है। मैंने कहा बिल्कुल रख देना। तुमने कहा सर IL एवरेज निकालना होगा और डेल्टा IL निकालना होगा जब भी मुझे I मिन निकालना होगा। मैंने कहा सर I मैक्स में भी मुझे IL और डेल्टा IL की ज़रूरत है और ये फॉर्मूले मैं लगा दूं कि आई मिन और आई मैक्स निकाल लूंगा। मैंने कहा हाँ क्वेश्चन पूछ चुका है, आई मिन और आई मैक्स जब भी आपको निकालना होगा बेटा आप यहीं से निकालेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। आगे और क्या सर फॉर्मूले जो सबके लिए सेम है? मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्किट में एनालिसिस करना। मैंने कहा एक चीज़ और एनालिसिस करानी है बेटा आपको। तुमने कहा क्या सर? मैंने कहा देखो IL एवरेज क्या है? तुमने कहा IL एवरेज इंडक्टर किसकी तरफ है मुझे देखना है, तो इंडक्टर लोड की तरफ है, तो IL एवरेज ही I नॉट एवरेज है। IL एवरेज ही I नॉट एवरेज है। तो बक के केस में IL एवरेज ही I नॉट एवरेज होता है। तुमने कहा ठीक है सर। और क्या एनालिसिस कर सकते हैं? मैंने कहा देखो स्विच किधर है? तुमने कहा सोर्स की तरफ, तो I चॉपर एवरेज क्या I सोर्स एवरेज है? मैंने कहा बिल्कुल। जो जिसकी तरफ होता है उसी की तरह रूप बदल लेता है, जो जिसकी तरफ होता है उसी की तरफ रूप बदल लेता है। तुमने कहा ठीक है सर मैं समझ गया। I चॉपर एवरेज इसमें भी सर मैं ऐसे ही कर लूँगा। मैंने कहा कैसे कर लोगे? तुमने कहा सर I नॉट एवरेज, I डायोड इसकी तरफ है तो I नॉट एवरेज ही I डायोड एवरेज है। I नॉट एवरेज इज नथिंग बट I डायोड एवरेज। मैंने कहा और क्या कह सकते हो? तुमने कहा सोर्स देख लीजिए सर, इस बार IL एवरेज जो है वो I सोर्स एवरेज के इक्वल है। जो इस बार IL एवरेज है वही I सोर्स एवरेज है। मैंने कहा अच्छा कुछ एनालिसिस तो तुमने बहुत अच्छी कर ली। मैंने कहा अगर I सोर्स एवरेज आपको पता है तो क्या आपको IL एवरेज पता है? तुमने कहा जी सर मैं निकाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। और क्या कर सकते हो आगे? तुमने कहा सर और कुछ नहीं, कुछ इसमें भी कंक्लूजन है। मैंने कहा क्या है इसमें कंक्लूजन? तुमने कहा कि सर I डायोड एवरेज ही I नॉट एवरेज है। मैंने कहा ठीक है। और क्या दिख रहा है तुम्हें? तुमने कहा सर IL एवरेज इस बार बीच में है, वो किसी के इक्वल नहीं है, ना सोर्स के ना नोड के, बट I चॉपर एवरेज I सोर्स एवरेज के इक्वल है। I चॉपर एवरेज इज इक्वल्स टू I सोर्स एवरेज। I चॉपर एवरेज इज इक्वल्स टू I सोर्स एवरेज। तो दो कंक्लूजन यहाँ से यहाँ सब जगह से ये कंक्लूजन भी निकल आया है। ठीक है। अब अगर तुम कहोगे सर यहाँ पर IL एवरेज अगर मुझे बक के केस में निकालना है तो मैं I नॉट एवरेज निकाल लूँ, वही IL एवरेज है। मैं कहा बिल्कुल। तुमने कहा सर अगर मुझे बूस्ट के केस में IL एवरेज निकालना है तो मैं I सोर्स एवरेज निकाल लूँ, वही IL एवरेज है। मैंने कहा बिल्कुल। सर यहाँ मैं क्या करूँगा? यहाँ तो ना नोड की तरफ है ना सोर्स की तरफ है। तो मैंने कहा कि शुरू में मैंने फॉर्मूले सबके लिए बताए थे कि जो IL एवरेज है, जो IL एवरेज है उसका I चॉपर से भी कुछ रिश्ता था और I डायोड से भी कुछ रिश्ता था। तुमने कहा ठीक है सर I डायोड एवरेज क्या होता है? तुमने कहा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू IL एवरेज। मैंने कहा तुम्हें तो याद है। मैंने कहा I चॉपर एवरेज क्या होता है? I चॉपर एवरेज तुमने कहा अल्फ़ा इंटू IL एवरेज, अल्फ़ा इंटू IL एवरेज। तो मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें I नॉट एवरेज ही I डायोड एवरेज है। तुमने कहा I डायोड एवरेज तो सर निकल गया। मैंने कहा अगर I डायोड एवरेज तुम्हें पता है, तुम्हें 1 माइनस अल्फ़ा वैल्यू पता ही है, तो तुम IL एवरेज यहाँ से नहीं निकाल सकते। तुमने कहा ठीक है सर। तो मुझे अगर I चॉपर एवरेज अगर पता है सर तो मैं अल्फ़ा से डिवाइड करके क्या IL एवरेज नहीं निकाल सकता? तुमने कहा ठीक है सर। मैंने इसीलिए ये रिश्ते पढ़े हैं कि अगर एक पता है तो दूसरा तीसरा निकाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से तुम इनको निकाल सकते हो वहाँ से। तुमने कहा सर एक RMS का भी आपने कुछ बताया था। मैंने कहा हाँ, अगर आपको I चॉपर RMS निकालना है, देखो IL RMS और IL एवरेज रिपल फ्री करंट के लिए दोनों इक्वल होते हैं। फॉर द रिपल फ्री करंट जो केस होता है, ठीक है, फॉर द रिपल फ्री करंट क्वेश्चन में दिया रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन वही पूछे गए हैं गेट में, तो हमेशा आपको ये लेके चलना है कि IL एवरेज ही IL RMS है। तो आप खुद सोचो कि जहाँ पर RMS है वहीं एवरेज लिख सकते हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ I चॉपर RMS, I चॉपर एवरेज तो अल्फ़ा इंटू IL एवरेज हो गया। अगर मैं कहूँ I चॉपर RMS तो अल्फ़ा को टोपी पहना दो और IL एवरेज ही IL RMS है तो IL एवरेज लिखा रहने दो। तो आप IL एवरेज निकाल लेना, उसके बाद अल्फ़ा को टोपी पहना देना तो I चॉपर RMS आ जाएगा। अगर मुझे I डायोड RMS निकालना है तो क्या करूँगा? कुछ नहीं बेटा, 1 माइनस अल्फ़ा को टोपी पहना देना। और IL एवरेज वही है, वही IL एवरेज है, वही IL RMS है रिपल फ्री के केस में, और रिपल फ्री ही पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? टोपी पहना देना है अगर RMS पूछ रहा है। मान लो मैंने पूछा I चॉपर एवरेज,
आई चॉपर एवरेज, तो तुमने कहा अल्फा इंटू आई एल एवरेज। मैंने कहा आई चॉपर आर एम एस, तो रूट अल्फा इंटू आई एल एवरेज, केवल अल्फा को रूट टोपी पहनाना है और आई डायोड आर एम एस केस में 1 माइनस अल्फा को टोपी पहनाना है। तुमने कहा ठीक है सर, ये सारे फॉर्मूले मुझे मेमोराइज हो गए हैं। मैंने कहा ये अगर फॉर्मूले मेमोराइज हो गए हैं तो हम डिसकंटिन्यूअस भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। तुमने कहा ठीक है सर, डिसकंटिन्यूअस भी तीनों के केस में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उतरना है मैदान में, और मैदान में बिना ब्रह्मास्त्र के जाओगे ना बेटा तो उड़ा दिए जाओगे, ठीक है। अरे कुछ परमाणु तो ले लो, लोगों से लड़ना है तो सब शक्तिशाली हो गए हैं, तुम ही कमज़ोर बन के बैठे रहोगे तो कैसे लड़ोगे? हाँ, तो अगर अपने को लड़ना है तो अपने को अपने शस्त्र मजबूत होने चाहिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी शस्त्र चलाना आना चाहिए, ठीक है। मान लो शस्त्र बहुत मजबूत हैं, चला ही नहीं पा रहे हो तुम जल्दी से, हाँ, आधा घंटा में एक शस्त्र छोड़ रहे हो तो तुम 3 घंटे में 6 तो शस्त्र छोड़ पाओगे, हाँ, ज़्यादा आदमी मार ही नहीं पाओगे, 6 आदमी मार पाओगे, 6 आदमी में सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक कि आप 70 80 65 आदमी आते हैं लड़ने गेट में 65 आदमी लड़ने आते हैं यार, 65 में कम से कम 50-55 तो मारने ही होंगे तुम्हें। अगर 50-55 मारोगे तभी जाके गेट में तुम अपना झंडा लहरा पाओगे, ठीक है। तो सर डिसकंटिन्यूअस के लिए, तो डिसकंटिन्यूअस के भी सर 3 केस, बक बूस्ट, बक बूस्ट, ठीक है। ये 3 केस उसके लिए भी होगा डिसकंटिन्यूअस के लिए। लेकिन इसके पहले बेटा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कैसा वेब फॉर्म आया था। तो हमने दिखाया था कि यार जो IL का वेब फॉर्म है वो कुछ TX टाइम में ख़त्म हो गया था, T तक नहीं पहुंच पाया था, और जो T ऑन टाइम है वो DT होता है, और जो T ऑफ टाइम है वो D1T होता है, और ये जो हाइट होती है ये IL मैक्स होती है। आई मीन क्या हो जाता है इसमें? 0 हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस का केस है तो आई मीन 0 हो जाएगा। तुमने कहा सर ये तो IL का ग्राफ था। मैंने कहा और किसके किसके बनवाए थे? तुमने कहा सर आई चॉपर का भी आपने बनवाया था। मैंने कहा चॉपर का क्या ग्राफ था? तुमने कहा सर ऑन टाइम तक चॉपर था। तो सर ऑन टाइम तक इसमें करंट आई थी, फिर नहीं आई थी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो ये ऑन टाइम तक था, DT टाइम के लिए ये मैक्सिमम कितना है? IL मैक्स। तुमने कहा सर ये क्यों इतना आप बनाए हैं? वो उसमें तो कंटिन्यूअस में तो आप इतना कुछ आई डायोड आई चॉपर का नहीं बनाए थे। मैंने कहा बेटा ये बताओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल बन रहा है, वहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा था जो आई मीन से उठा हुआ था, आई मीन से आई मैक्स जा रहा था। तो नीचे जब भी आप एरिया निकालते हैं अंडर द कर्व तो एक स्ट्रिप आती, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, उसका भी एरिया निकालना पड़ता। यहाँ पर कोई स्ट्रिप नहीं आ रही है, यहाँ पर ये कंप्लीट एरिया है ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दो, कहानी खत्म ना। एरिया अंडर द कर्व हाफ बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय टाइम पीरियड, एवरेज हो गया। क्यों हम कहानी पढ़ेंगे इतनी? तो ये कौन सा टाइम था? D1T टाइम था सर, और यहाँ भी IL मैक्स था। तो मैंने कहा अगर तुमको IL एवरेज निकालना है तो तुम क्या करोगे? तुम कहे सर एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम पीरियड T। मैंने कहा एरिया क्या है? तो तुम कहोगे हाफ बेस DT प्लस D1T इंटू हाइट IL मैक्स डिवाइड बाय T। तो T से तो T कट जाएगा, DT प्लस D1T है तो T कॉमन ले लो, D प्लस D1 बचेगा, और T से नीचे वाला टाइम पीरियड T कट गया, तो हाफ D प्लस D1 इंटू IL मैक्स, हाफ D प्लस D1 इंटू IL मैक्स। अगर पूछो व्हाट इज आई चॉपर एवरेज तो तुम कहोगे एरिया अंडर द कर्व हाफ DT इंटू IL मैक्स डिवाइड बाय T। तो T से T कट गया तो हाफ D इंटू IL मैक्स, हाफ D1 इंटू IL मैक्स। इनके IL एवरेज ऐसे निकालेंगे। तो तुमने कहा सर सबके फॉर्मूले मुझे पता चल गए, IL एवरेज, आई चॉपर एवरेज, आई डायोड एवरेज, बट सर यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि D1 और IL मैक्स नए हैं मेरे लिए। D1 मुझे नहीं पता कैसे निकालना है, और जो गिवन रहता है वो D होता है। D1 मुझे निकालना पड़ेगा हर केस में। सर D1 मुझे निकालना पड़ेगा, और सर एक बात और है कि सर IL मैक्स मुझे निकालना नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है IL मैक्स, यही तो इसीलिए तो इसको किया है। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा पहले V0 एवरेज से शुरू करते हैं। मैंने कहा कंटिन्यूअस के केस में बेटा, कंटिन्यूअस के केस में ये सर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। मैंने कहा कंटिन्यूअस के केस में क्या होता था? V0 एवरेज, V0 एवरेज होता था अल्फा VS। तुमने कहा, मैं कहा V0 बाय VS क्या होता था? तुमने कहा ऑब्वियस सी बात है सर अल्फा होगा। मैंने कहा आगे अल्फा को क्या कहते थे? तुमने कहा सर T ऑन बाय T कहते थे। मैंने कहा यहाँ पर T ऑन टाइम कितना है? तुम कहोगे सर यहाँ T ऑन टाइम DT है। मैं कहूँगा यहाँ पर कंप्लीट T कितना है? तुम कहोगे DT प्लस D1T,
डी टी प्लस डी वन टी। मैंने कहा टी टी अच्छे नहीं लग रहे हैं, काट दो। तो तुमने कहा डी डिवाइड बाय डी प्लस डी वन इज नथिंग बट वी नॉट बाय वी एस। तो वी नॉट एवरेज अगर आपको निकालना है, वी नॉट एवरेज अगर आपको निकालना है तो डी डिवाइड बाय डी प्लस डी वन इंटू वी एस, यानी कि इस डी वन की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी आपको। डी वन निकल गया तो वी नॉट एवरेज निकल गया। तुम कहोगे सर आई नॉट और आई एस में रिलेशन आपने कहाँ से सिखाया है? मैं कहा है पावर इन पावर आउट से। तो तुमने कहा सर पावर इन इज इक्वल्स टू पावर आउट। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा वी एस आई एस इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा सर आई एस इज आई एस बाय आई नॉट, आई एस बाय आई नॉट इज नथिंग बट वी नॉट बाय वी एस, and v naught by vs we have already found d डिवाइड बाय d प्लस डी वन। तो सर आई एस बाय आई नॉट भी आपने निकालना सिखा दिया। आई एस बाय आई नॉट दैट इज नथिंग बट d डिवाइड बाय d प्लस डी वन सेम। तो जब v नॉट बाय वी एस ये है तो इसका रेसिप्रोकल आई एस बाय आई नॉट इज नथिंग बट d, सेम फॉर्मूला आई एस बाय आई नॉट। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें यहाँ से निकाली, पावर इन पावर आउट करके आपको आई एस बाय आई नॉट से निकाल लेना है। तो कुछ नहीं है, आपको यहाँ एक फार्मूला और लिख लेना है, आई एस बाय आई नॉट इज सेम नथिंग बट डी डिवाइड बाय डी प्लस डी वन। ये क्यों लिख रहे हैं? मान लो आई सोर्स एवरेज निकालना है, उसका तो ग्राफ आपको बनवाए नहीं है। मान लो आई डायोड एवरेज निकालना है, आई नॉट एवरेज निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। तुमने कहा सर जो कहानी आप बताते हैं कि आई नॉट एवरेज इज नथिंग बट आई एल एवरेज फॉर इन केस ऑफ बक, वो सब अभी भी सेम है क्या? मैंने कहा हाँ, वो सब अभी भी कंडीशन सारी सेम है, तो आप ये रिलेशन यहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने कहा बस इस केस में क्या हो गया है, ये आसान हो गए हैं निकालना, इसलिए रिलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आई डी एवरेज हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे, आई चॉपर एवरेज भी हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे, आई एल एवरेज भी हम इंडिविजुअल निकाल लेंगे, आई नॉट एवरेज आई सोर्स एवरेज हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा ठीक है सर, और क्या फॉर्मूले? आप सर मुझे आप आई एल मैक्स निकालना सिखा दीजिए। सर इनके लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, बूस्ट के लिए भी कर लेते हैं बेटा। तो वी नॉट बाय वी एस बूस्ट के लिए क्या होगा, 1/1 माइनस अल्फा। मैं कहा 1 क्या है? तुमने कहा सर 1 एक कंप्लीट टी है। मैंने कहा 1 माइनस अल्फा, तुमने कहा सर टी ऑफ है। मैंने कहा इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहती है क्या हो सकता है? तुमने कहा सर टी कुछ नहीं है, डी प्लस डी वन और टी ऑफ डी वन। तुमने कहा ये कंप्लीट हो गया। मैंने कहा अच्छा बेटा, डी प्लस डी वन डिवाइड बाय डी वन किसके लिए हो गया? ये बूस्ट के लिए हो गया। अगर मैं आई एस बाय आई नॉट लिखना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको यही सेम चीज़ पावर इन पावर आउट से फिर से लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला डिराइव हो गया बूस्ट के केस में। 1 को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं, 1 माइनस अल्फा को टी ऑफ लिखते हैं, डी प्लस डी वन डिवाइड बाय डी वन आ गया। यहाँ पर क्या आया था? डी डिवाइड बाय डी प्लस डी वन, यहाँ डी प्लस डी वन डिवाइड बाय डी वन आया है। ये हम कंटिन्यूअस से देखो डिराइव कर ले रहे हैं। ये मैं आपको एक ट्रिक है बताया हूँ, ठीक है, वरना वही वी एल एवरेज को जीरो करके आप निकालते थे वी नॉट एवरेज, याद करो। तो ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब इस ट्रिक को फॉलो करके अगर हम बक बूस्ट को भी निकालना चाहें तो वी नॉट बाय वी एस इज नथिंग बट अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फ़ा होता था। तुमने कहा हाँ सर होता था। तो मैंने कहा अल्फ़ा क्या है? तुमने कहा टी ऑन बाय टी। मैंने कहा अल्फ़ा क्या है? तुमने कहा टी ऑन बाय टी। मैंने कहा 1 माइनस अल्फ़ा क्या है? तुमने कहा टी ऑफ बाय टी। तो टी से टी कट गया, टी ऑन बाय टी ऑफ। मैंने कहा ऑन टाइम में क्या है? तुमने कहा डी टी है। मैंने कहा ऑफ टाइम में क्या है? तुमने कहा डी वन टी है। तो मैंने कहा फॉर्मूला क्या आ गया? डी डिवाइड बाय डी वन, डी डिवाइड बाय डी वन। तुमने कहा ठीक है सर, मैं ये कर लूँगा, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूँ आई एस बाय आई नॉट, आई एस बाय आई नॉट, तो तुमने कहा कुछ नहीं, डी डिवाइड बाय डी वन। पावर इन से पावर आउट से मैं निकाल लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब और इम्पोर्टेंट कुछ इसमें है क्या? तुमने कहा सर अभी भी आप आई एल मैक्स और डी वन निकालना नहीं सिखा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, सिखाता हूँ, बोर्ड में जगह कम है, एक बार में सारी चीज़ें नहीं सिखा पा रहा हूँ। तुमने कहा ठीक है सर, रब कर करके सिखाई है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, आई एल मैक्स। आपको ये तो पता ही चल गया कि आई एल मैक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। जितने भी एवरेज आपको निकालने हैं, आई एल एवरेज, आई डायोड एवरेज, आई चॉपर एवरेज, सबके फॉर्मूले पे हाफ बेस इंटू हाइट में आई एल मैक्स ही है। तो आई एल मैक्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमने कहा कि सर आई एल मैक्स होता क्या है? मैंने कहा बेटा भूल गए तुम। अगर मैं तुमसे कहूँ कि डेल्टा आई एल क्या होता है? तुमने कहा आई मैक्स माइनस आई मिन। मैंने कहा आई मैक्स माइनस आई मिन होता है ना डेल्टा आई एल। तुमने कहा हाँ। आई मिन क्या है डिसकंटिन्यूअस में? तुमने कहा जीरो।
तो डेल्टा आई एल ही आई एल मैक्स है, तो आई एल मैक्स इज नथिंग बट डेल्टा आई एल। अब तुमने कहा सर डेल्टा आई एल तो मैं कंटिन्यूस में निकालने का बहुत तगड़ा ट्रिक है। मैंने क्या है, तुमने कहा सर बूस्ट के केस में और बक बूस्ट के केस में दोनों सेम होता है, अल्फा वी एस अपॉन एफ एल, और 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करा दो तो बक का केस भी निकल आता है, अल्फा 1 माइनस अल्फा वी एस अपॉन एफ एल। सर आपने अभी याद कराया। मैंने कहा ठीक है बेटा, तो यार कैसे शुरू करें। तुमने कहा सर कुछ नहीं, अल्फा वी एस अपॉन एफ एल होता है, बूस्ट में आप वही ले लीजिए। तो मैंने कहा यहाँ तो मैं डी लिखता हूँ अल्फा को, तो तुमने कहा सर डी लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा डी वी एस अपॉन एफ एल लिख दूँ, तुमने कहा ठीक है सर लिख दो। मैंने कहा कि ये तो बूस्ट के केस का फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा कि यार वी एस की शक्ल अगर मैं वी नॉट में बदल दूँ, वी एस की शक्ल अगर मैं वी नॉट में बदल दूँ, अगर मैं वी एस की शक्ल वी नॉट में बदल दूं तो क्या डी1 यहाँ डी की शक्ल भी बदलनी पड़ेगी। तुमने कहा हाँ सर डी की शक्ल डी1 में बदल दो। मैंने कहा डी की शक्ल डी1 में बदल दो, मैंने बदल दिया, डी की शक्ल डी1 में बदल दिया। नीचे कुछ बदलना है? नहीं सर नीचे मत बदल देना वरना सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदलूंगा। तो तुमने कहा ये हो गया बक बूस्ट का फॉर्मूला। अगर आप वी एस की जगह वी नॉट ले रहे हो तो डी की जगह आपको डी1 लेना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या अगर मैं नहीं लूँ तो सेम फॉर्मूले हो जाएंगे? क्या? तुमने कहा नहीं, सेम नहीं होना है, यही फॉर्मूले हैं, ट्रिक है, हम देख रहे हैं कैसे याद करना है। और यही सेम फार्मूला बक के केस में हो जाएगा, यही सेम फार्मूला बक के केस में हो जाएगा। तो तुमने कहा ठीक है सर, हमें कभी नहीं भूलेगा। अल्फा वी एस अपॉन एफ एल हम कंटिन्यूस में पढ़ते हैं तो हम बूस्ट में चुपचाप जाके वही लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है लिख देना, अल्फा की जगह सर डी लिख देंगे, डी वी एस अपॉन एफ एल लिख देंगे। मैंने कहा जब तुम इसको लिख दोगे ना तो तुम्हारा अपने आप दिमाग दौड़ जाएगा कि वी एस की शक्ल वी नॉट में बदल दूँ और डी की शक्ल डी1 में बदल दूँ तो दोनों का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर। आई एल मैक्स तो मैं तीनों के लिए सीख गया और आई एल मैक्स अगर मुझे आ गया तो मैं ये कहानी पूरी खत्म कर दूंगा। मैंने कहा बेटा इतना तेज मत बनो, डी1 अभी नहीं निकला है, बिना बबलू के गुड्डू अकेले थे। तो तुमने कहा ठीक है सर बबलू को भी लाइए। मैंने कहा लो बबलू जो आए थे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए थे। रिलेशन बिटवीन डी एंड डी1 करके बहुत बड़ी कहानी पढ़ी थी मैंने। तो अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो इसको याद करना है। कैसे याद करना है देखो मैं सिखाता हूँ। डी1 का स्क्वायर जो चाहिए हमें उसका स्क्वायर, डी1 का स्क्वायर प्लस डी डी1 माइनस के इक्वल टू 0। व्हाट इज के? के इज अ कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट दुलारिटी। दुलारिटी, बचपन में कहते नहीं दुलार कर रहे हैं बचपन को, तो 2L/RT होता है, पर मैं इसको 2 को दुई पढ़ता हूँ, दुई, दुलारटी, दुलार करना, दुलारटी। ठीक है, तो दुलार से मैंने याद किया था। आप जैसा याद करना चाहो तो कांस्टेंट है ऐसे याद कर लो यार, 2L/RT दुलारटी। ठीक है, तो k एक कांस्टेंट होता है, d गिवन होगा क्वेश्चन में, d1 हम निकाल लेंगे यहाँ से, k एक कांस्टेंट है तो क्वाड्रेटिक में d1 आ जाएगा और जैसे ही d1 आएगा और IL मैक्स आएगा सब कुछ खत्म। v नॉट बाई वी एस भी क्या था? d प्लस d1 डिवाइड बाई d ना, ऐसे करके था ना, तो वो भी याद, वो वहाँ भी d1 चाहिए। d1 तुम्हें हर जगह चाहिए, तो d1 जब अगर हर जगह चाहिए तो d1 इस तरह पहले निकाल लेना और IL मैक्स निकाल लेना। d1 और IL मैक्स आते ही तुम्हारे सारे एवरेज आ जाएंगे। ठीक है, और I नॉट आई एस का रिलेशन पता है, V नॉट वी एस का रिलेशन पता है, कुछ नहीं बचा अब डिसकंटिन्यूअस में, सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या इस फॉर्मूले के थ्रू इसको याद किया जा सकता है बूस्ट के लिए, मैंने कहा हाँ, अगर तुम्हें बक का याद है तो बूस्ट का आसानी से याद है। तुमने कहा कैसे सर, कुछ है कहानी क्या? मैं कहा हाँ एक कहानी है। इस D को बांट दो दोनों में, ये D को D1 को भी दे दो और K को भी दे दो। तुमने कहा ठीक है सर, तो D D1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K को भी आप D देना कह रहे हैं, KD इक्वल टू 0। सर बीच में क्या कहानी है? मैंने कहा D बांट दिए हो, अब तुम सिर्फ बचे हो D1। D तुमने बांट दिया, अब तुम बचे हो D1। D1 कह रहा है मैं अकेले जीवन में नहीं रहा हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। D तुम छोड़ के चले गए और मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत है। तो K कह रहा है मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैंने इस D को भी शरण दी है, मैं तुम D1 को भी शरण दूंगा। मैंने इस D को भी शरण दी है और मैं D1 तुझे भी शरण दूंगा, तू अकेला नहीं रहेगा, बट मैं अपने निगेटिव के साथ आऊँगा। तुमने कहा ठीक है, तो ये K उठ के यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, माइनस KD1, माइनस KD1। तो D D1 का स्क्वायर माइनस KD1 माइनस KD इक्वल टू 0। बहुत ही आसान है यार, ये क्वाड्रेटिक याद है, D क्वेश्चन में दिया रहेगा, K आप निकाल लोगे 2L/RT करके, तुरंत लगा दोगे, आपका D1 आ गया और D1 आ गया तो सब कुछ आ गया। तो मेरे डिसकंटिन्यूअस में, मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको D1 पकड़ के चलना है और IL मैक्स। अगर D1 और IL मैक्स आपने निकाल लिया, कहानी खत्म डिसकंटिन्यूअस की, उतना ही डिसकंटिन्यूअस है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।
तो तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तुमने कहा सर के यहाँ भी 2L/RT, मैंने कहा बिल्कुल, के इज़ नथिंग बट 2L/RT। तुमने कहा आगे सर बक बूस्ट के लिए, मैं कहा बक बूस्ट के लिए कुछ है ही नहीं, याद करने जैसा कुछ है ही नहीं। तुमने कहा सर क्यों, उसमें भी तो D1 होगा। मैंने कहा D1 कुछ नहीं है, उसमें कांस्टेंट है, रूट के है। D1 क्या है, रूट के। अगर आपने कांस्टेंट निकाल लिया, उसको टोपी पहना देना तो D1 आ जाएगा बक बूस्ट के केस में। बक बूस्ट के केस में D1 क्या है, बक बूस्ट के केस में D1 क्या है, इज नथिंग बट रूट के है। तुमने कहा ठीक है सर, D1 इज नथिंग बट रूट के। तीनों के लिए D1 आ गए, तीनों के लिए IL मैक्स आ गए, तो क्या अब आप सब निकाल लोगे। तुमने कहा हाँ सर निकाल लेंगे। ये थे हमारे कुछ शस्त्र, इन शस्त्र को लेके हम मैदान में कूदेंगे और जो भी चॉपर के क्वेश्चंस होंगे उन्हें मार गिराएंगे। बहुत ही जल्दी सेशन आने वाला है, गेट वैक्सीनेटेड विथ चॉपर, और ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्वेश्चन सेशन है, एक एक क्वेश्चंस को खोल के रख दिया जाएगा यहाँ पर, कोई भी बच नहीं पाएगा, सबको मार गिराया जाएगा इन्हीं शस्त्रों द्वारा। ये शस्त्र बहुत मजबूत हैं। ये रिवीजन लेक्चर आप जरूर देखिएगा। मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होने से, सॉल्विंग लेक्चर पर जाने से पहले आपको ये रिवीजन क्लास बहुत ही मस्ट है, और ज़्यादा देर की नहीं है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाई है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बस आप जल्दी से याद करके अगले सेशन में कूद पड़िएगा। सब मार गिराने हैं, सारे को मार गिराना है। कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं होना चाहिए हमारे सामने जो कि चॉपर की टी-शर्ट पहन के खड़ा होगा, सबको मार गिराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन।